अस्त ग्रह क्या होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर अस्त ग्रहों को ठीक से समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई भी ग्रह, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे वीडियो एक डाला है, इसमें देखिए बहुत बारीक लेवल से हर प्लैनेट की ना एक ऑर्बिटरी बेल्ट है, जिस पर अपनी धुरी पर रहते हुए अपनी ही एक ऑर्बिट बेल्ट पे कोई भी प्लैनेट घूमता है और सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के ज़्यादा करीब पहुंचता है तब उसकी अपनी जो ताकत होती है, अपनी जो पहचान होती है, वो उसकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो प्लैनेट सूर्य के सामने फीका पड़ जाता है और फीका पड़ जाने से उस ग्रह के जो गुण होते हैं वो व्यक्ति के अंदर कम होते हैं। जैसे यदि शुक्र किसी बच्चे के जन्म के समय पे अस्त हो तो व्यक्ति सारी उम्र ना तो अपने अच्छे पहनने पर ढंग देगा, ना अच्छे खाने पर ढंग देगा, ना उसको शुक्र से संबंधित तो बहुत अच्छे लग्जरियस लाइफ के सुख मिलेंगे, बल्कि जीवन साथी के तौर पर भी शुक्र से संबंधित उसे कम ही सुख मिला करते हैं। तो ये होती है अस्त ग्रह की डेफिनेशन। इसमें भी डिग्रियां होती हैं, मैं आपको डिग्रियां आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कौन सी डिग्री में प्लैनेट कितने डिग्री का बैठा हो तो वो अस्त हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही आप किसी की भी कुंडली देखेंगे ना, तुरंत आपको पता चल जाएगा, अरे इसका तो ये ग्रह अस्त है भाई, तो इस व्यक्ति से ये काम नहीं हो सकता। आपको बात समझ आई? तो इसीलिए अस्त ग्रह की ये डेफिनेशन होती है। और जब भी कोई भी प्लैनेट अस्त होकर के जिस भाव में बैठा है, यानी जिस घर में बैठा है, वहाँ के भी रिजल्ट को वो कमज़ोर कर देता है, उस भाव के भी रिजल्ट को कमज़ोर कर देता है, और उसकी अपनी राशि जिस भाव में आई हो उस भाव के अंदर भी उसके रिजल्ट कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर बृहस्पति को तीसरे भाव के अंदर अस्त लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे है, बाकी है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति अपने से छोटे भाई बहनों, और जब भी उसकी अपनी कहीं पर शो करने की बारी आएगी, अपनी नॉलेज उसको शेयर करने की बारी आएगी, बताने की बारी आएगी, तो वो अपनी बात को पूरी तरह से प्रेजेंटेबल तरीके से नहीं रख पाएगा, क्योंकि तीसरा भाव परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन का भी होता है। तो इसलिए व्यक्ति का ज्ञान प्रदर्शित ठीक से नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा व्यक्ति नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा किसी अपने रिसोर्सेज से, तो उसको उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। अब इसके अलावा व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति तीसरे में, तो धनु राशि कहाँ आ रही है? 11वें भाव में भी आ रही है, और धनु राशि दूसरे भाव में भी आ रही है। तो 11वें और दूसरे भाव में आने से ऐसे व्यक्ति को जब ज्ञान की कमी के कारण उसको लाभ और धन की प्राप्ति के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये इन शॉर्ट्स मैंने आपको अस्त ग्रह के बारे में ठीक से बता दिया। आशा है आपको समझ अच्छे से आ गया होगा।